guess. रामसाई देमाली जी, रिटर्न देमाली जी, खगेन नेता जी, और आज यहाँ पर जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूँ, ऐसे उदालपुर के हमारे प्रत्याशी श्री गोविंदा बसुमतारी जी आगे आइए, गोविंदा जी आगे आइए आप, पनाड़ी के प्रत्याशी और मेरे मित्र श्री विश्वजीत देवानी जी भी समेत आगे आओ, मजबत के प्रत्याशी श्री जीतू किसान जी आगे आओ, जीतू जी, और ढेकिया झुली के संघर्षवान प्रत्याशी और विधायक भाई अशोक सिंगल जी, अशोक आगे आओ, आप दुकान है भाई अशोक के लिए ताली बजा दो, नीचे अशोक व्यवस्था में। और आज इस पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, ये अशोक आ गया, अशोक के लिए फिर से ताली बजाओ भाई। मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, मैं सीधे यहाँ की समस्याओं पर और चुनाव पर बात करना चाहता हूँ। लोकसभा के चुनाव में मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते इसी गांव में आया था और मैंने कहा था कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, हम आसाम में से आतंकवाद को नाबूद कर देंगे। गैस अमित शाह स्पेस दे रहे हैं अभी। हमने कहा था कि एक बार भाजपा सरकार बनाइए, हम आसाम में से आंदोलन को खत्म कर देंगे। मैंने कहा था आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए, हम बंद और कर्फ्यू की राजनीति को खत्म कर देंगे। मैंने कहा था कि एक बार आप हमारी सरकार बना दीजिए, पूरे बोडोलैंड और आसपास के क्षेत्र के अंदर आनंद ही आनंद हो जाएगा। और मित्रों, आज मुझे यहाँ आते हुए बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि बोडो समझौता लागू हो गया है। प्रमोद जी के नेतृत्व में आज बोडोलैंड की सारी समस्याओं का निराकरण आ गया और बोडो समझौता होने के बाद पूरे असम के अंदर आतंक, बंदूक, गोली, हत्या, ये राजनीति बंद हुई है और गरीब के विकास की राजनीति शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब बोडो समझौता हुआ, तब तय हुआ था कि सारे लोग हथियार डालेंगे और भारत सरकार इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे। मित्रों, मुझे आनंद है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो बोडो समझौता हुआ, इसके बाद चुनाव हुआ, उसमें यूपीपीएल और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बोडोलैंड में बन चुकी है। आपने हमें चुनाव जिताया। मित्रों, मैं आज यहाँ आया हूँ तो आज के दिन बोडोपा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, बोडोपा रूपनाथ ब्रह्मा जी, उनको याद करे बगैर कैसे रह सकता हूँ। आज उनके स्वप्न का बोडोलैंड और उनके स्वप्न का आसाम बनने की शुरुआत हुई। यूएन ब्रह्मा द्वारा परिकल्पित एक शांतिपूर्ण का स्वरूप ले रहा है। मित्रों, आसाम के अंदर 3 बड़ी समस्या थी: आंदोलन, आतंकवाद और घुसपैठ। आंदोलन और आतंकवाद तो समाप्त हुए ही है, मगर इसके साथ साथ आसाम के अंदर घुसपैठ को भी रोकने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपको, भाई रंजीत भाई थोड़ा ध्यान रखो। मित्रों, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ सारे जो लोग आए, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि असम के अंदर घुसपैठ रुक जाए? जरा जोर से बताइए, चाहते हैं क्या?
जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। ये बोडोलैंड के अंदर 5000 से ज्यादा लोग मारे गए, हर रोज खून बहता था, हर रोज गोलियां चलती थी और वो आग के ऊपर कांग्रेस के नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकते थे। मोदी जी ने एक क्षेत्र को शांति बख्शने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बोडो समझौतों में जो जो वादा भारत सरकार ने किया है, एक एक वादे को हम 2.5 साल के अंदर ही पूरा कर कर हमारे सारे वादे निभाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर शांति हो, विकास हो। बोडोलैंड का युवा हाथ में बंदूक पकड़ने की जगह हाथ में कंप्यूटर पकड़कर विश्व के युवा के साथ स्पर्धा करे। बोडोलैंड का युवा हाथ में हैंड ग्रेनेड पकड़ने की जगह एक मशीन चलाते हुए भारत के विकास हमने रोकने का काम किया है। लगभग 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने 5 साल के अंदर मुख्य धारा में आने के लिए हथियार डाले। हमने बोडो समझौता किया, बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री समझौता किया और हमने कार्बी आंदोलन के लिए भी समझौता करने की तैयारी बना दी। और मित्रों, एक घुसपैठियों ने जो हमारे काजीरंगा के जंगलों को भूमि हत्याई थी, उसको भी खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, असम और बोडोलैंड के गौरव के लिए नरेंद्र मोदी जी सदैव चिंतित रहते हैं और इसीलिए कनकलता बरुआ फास्ट मूविंग व्हीकल वीरांगना सतीश साधनी यूनिवर्सिटी 10 दिसंबर को शहीद दिन और सरकारी कार्यालयों में लचित पुरभोगन की प्रतिभा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आज आपको यहाँ पर आया हूँ तब चाय बागान के मेरे मजदूर भाइयों के लिए, श्रमिक भाइयों के लिए भी कहना चाहता। अभी राहुल बाबा असम के दौरे पर आए, उनके लिए असम का दौरा पिकनिक से ज्यादा कुछ नहीं है। वो यहाँ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और चले जाते हैं। जब राहुल बाबा श्रमिकों की बात करते हैं, मुझे बहुत हंसना आता है। 4 पीढ़ी से जो भारत का शासन करे और चाय बागानों के श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया, वो भला कैसे कुछ कर सकते। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक 5 साल के अंदर ही गर्भवती श्रमिक माता को 12,500 देने का वादा किया था, जो 18,000 तक पहुंच गए। उनके लिए पोषण से आहार देने का हमने कहा और देना शुरू कर दिया है। 7.5 लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले और हमने लगभग 6,47,497 परिवारों को हमने अन्न योजना लागू करी है। मित्रों, महिला सहायता समूह को 25,000 रुपया दिया है और उनके वेतनमान के अंदर 2.5 गुना बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी अस्पताल और प्राथमिक शालाएं बनाने का काम करने के लिए बजट में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। 8% मेडिकल की सीटें चाय बागान के श्रमिकों के लिए हमने रिजर्व करने का काम किया है और सभी लाभार्थियों के अकाउंट में 2500 रुपये की राशि जमा कर दी है और 2500 रुपये की राशि इसके बाद जमा करेंगे। मित्रों, मैं आज उदलगुड़ी आया हूं। उदलगिरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,000 गरीब लोगों को पक्का मकान देने का काम हमने समाप्त कर दिया है। 2,14,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर दिया है। पीएम किसान सहाय योजना के तहत 77,000 से ज्यादा किसानों को, अकेले उदलगुड़ी के अंदर 77,000 किसानों को 68 करोड़
सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने का काम किया है। उदयगिरी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम किया है। 39,000 माताओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। और बोडो समझौते के तहत आसपास के गांवों में जो मांग थी हमारे प्रमोद जी की, जहां बोडो भाई रहते हैं, उसके विकास के लिए एक आयोग बनाया जाए। असम सरकार ने वो आयोग की घोषणा भी कर दी है, जिससे उनको एक अच्छे तरीके से विकास का मौका मिले। बीटीसी के निर्वाचन क्षेत्रों में 60 से ज्यादा सीटों करने के लिए भी काम चल रहा है और बीटीएडी को बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन नाम देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। और आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं को 4 लाख रुपए की राशि पहले ही दे दी है। बोडो भाषा को आसाम में सहभाषा की मंजूरी देने का काम भी आसाम की सरकार ने कर दिया है। इस प्रकार से उदयगिरी, बक्सा और चिरांग में 3 मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हम कर रहे हैं। बोडो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर एक उत्कृष्ट सांस्कृतिक परिसर बहुत जल्द ही बोडोलैंड में बनाया जाएगा और सड़क नेटवर्क के लिए भी सिर्फ बोडोलैंड के अंदर 500 करोड़ रुपया हमने अलग से आवंटित कर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, इस समझौते के तहत 5,000 करोड़ का एक पैकेज हमने तय किया है, जिसके तहत 6 माह के अंदर ही 750 करोड़ और 65 परियोजनाओं को स्वीकृति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, हमने बोडो संस्कृति को भी आगे बढ़ाने के लिए एक बोर्ड बनाने का फैसला किया है, जो बोडो लोगों की संस्कृति को चिरकाल तक आगे बढ़ाएगी। मित्रों, आज मैं इतना ही कहने आया हूं। आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मोदी जी ने इस बजट के अंदर 56,000 करोड़ आसाम के विकास के लिए देने का फैसला किया है। 20,000 किलोमीटर का सड़क का जाल, ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 बांध बनाने का काम किया है। एनआईडी को यहाँ लाए, फूड पार्क को यहाँ लाए, ढेर सारे विकास के काम जो आसाम पहले आतंकवाद और आंदोलनों से जाना जाता था, वो आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मगर ये बदरुद्दीन जैसे लोग जो शांति नहीं चाहते, जो घुसपैठ कराना चाहते, जो अतिक्रमण करना चाहते हैं, उनको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, हंगामा जी भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो दोनों तो बदरुद्दीन से इलू कर रहे हैं। मुझे बताओ भाई, घुसपैठ बदरुद्दीन रुकने देंगे क्या? रुकने देंगे? घुसपैठ रोकनी है तो कांग्रेस पार्टी नहीं रोक सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती। आतंकवाद को समाप्त करना है तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। 15 सालों तक उनकी सरकार थी, आतंकवाद समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। 5 साल में हमने 2000 युवाओं को हथियार डालकर मुख्य धारा में लाने का काम किया है। आतंकवाद समाप्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती। आंदोलन समाप्त करना है तो भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती। आसाम के 1000 से ज्यादा युवाओं को आंदोलन, आज सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। और हमारा जो समझौता हुआ है प्रमोद बोडो जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर ये बोडोलैंड और आसाम को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकते। आप मुझे बताइए भाई, ये 12 की 12 सीटें यूपीपीएल और भाजपा को जिताएंगे क्या आप? जरा जोर से हाथ ऊपर करके बोलो, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे?
आगे आओ भाई, चारों प्रत्याशी आगे आओ जी। हमारे चारों प्रत्याशियों को विधायक बनाकर भेजोगे आप पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विकास के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। অলপ সময়ৰ কাৰণে আমাৰ এই নিৰ্বাচনটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনত বড়োলেণ্ডৰ এটা পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ গৈ আছে। যোৱা 17 বছৰত দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, হত্যা, হিংসাৰ মাজেৰে আমি সময় কটালো আৰু এইখিনি সময়ত আমি সকলো শান্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছো, নিৰাপত্তা পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু যি দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, হত্যা, হিংসা দূৰ কৰি এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে আমি চবে আগবাঢ়ি আছো। তো সেইকাৰণে মই